रिंकू, रिंकू कहाँ हो तुम? जल्दी आओ, मुझे ऑफिस जाने के लिए देर हो रही है। ओफो, मैं जा रहा हूँ भाई। अरे रोहन रोहन रोहन, सुनो सुनो, मैं भी आ रही हूँ। हैं? तुम मेरे साथ ऑफिस आके क्या करोगे डार्लिंग? मैं तुम्हारे ऑफिस में नहीं, शॉपिंग मॉल में जा रही हूँ। क्या? हाँ, ऐसे चौंक गए जैसे मैं पहली बार शॉपिंग मॉल जा रही हूँ। पहली बार नहीं डार्लिंग, आजकल तुम बार बार शॉपिंग मॉल जाती हो ना, इसलिए चौंक गया। Don't talk nonsense. आई एम टॉकिंग सेंस। ये देखो क्रेडिट कार्ड का स्टेटमेंट। ये पिछले महीने 28 बार शॉपिंग मॉल गई थी तुम। ओ बस 28 बार ना। हाँ, क्योंकि वो फरवरी का महीना था ना। ओफो रोहन, तुम्हें पता है कुछ औरतें दिन में 3-3 बार शॉपिंग मॉल जाती है। शायद उनके पति वहां नौकरी करते होंगे। चलो चलो, मुझे देर हो रही है। क्यों डार्लिंग, शॉपिंग मॉल का माल खत्म हो जाएगा। ओफो रोहन, डोंट बी सो मीन। हाँ, कोई भी हस्बैंड अपनी वाइफ को शॉपिंग को लेकर ताने नहीं देता। हाँ, क्योंकि उनकी बीवियां शॉपिंग मॉल में सिर्फ घूमने जाती हैं। लेकिन औरतों को जरूरी चीजें खरीदनी पड़ती हैं। मुझे बताओ, 4 टाइप के पाउडर जरूरी है? हाँ, एक घमोलियों के लिए, एक गोरेपन के लिए, एक ऑयलीपन छुपाने के लिए, और एक अपना चेहरा छुपाने के लिए। और इतने सारे परफ्यूम्स क्या जरूरी है मैडम? रोहन, इसमें 2 तुम्हारे हैं। मेरे? मैं तो कभी परफ्यूम यूज ही नहीं करता। तुम्हारे मतलब तुमने मुझे गिफ्ट दिए हैं। मैंने? कब? जब भी मैं अपने पड़ोसन के साथ शॉपिंग के लिए जाती हूँ ना, तो मैं उसे कहती हूँ कि देखो देखो, ये मोबाइल है ना, मुझे मेरे हस्बैंड ने गिफ्ट किया। ये डिजिटल कैमरा मुझे मेरे हस्बैंड ने गिफ्ट किया। तो मुझे परचेस करना पड़ता है। ओह, ये बात है। तो डार्लिंग अब एक काम करो, नेक्स्ट टाइम जब शॉपिंग मॉल में जाओगी ना, तो अपनी पड़ोसन से कहना आज मेरे हस्बैंड ने मुझे हस्बैंड गिफ्ट किया है। क्या? हाँ। रितु बेटा, देखो कौन आया है। अरे वाह नानी माँ, आज आपने ये काम मुझे नहीं सौंपा। अरे तुम हमेशा कहते हो ना मैं तो बड़ा होकर दरबार नहीं बन जाऊंगा, इसलिए। अरे वो तो मैं मजाक में कहता रहता हूँ। तो फिर ठीक है। बड़ा होकर ना मैं डोरकीपर बनूंगा। डोरकीपर? हाँ, वो भी किसी बड़े से सिनेमा थिएटर का, ताकि रोज रोज नई नई पिक्चरें देख सकूं। स्टूपिड, कैसे सपने देखता है? कैसे सपने देखता है? अरे 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 देखने दो, सपने देखने दो। क्यों? बचपन के सारे सपने सच थोड़ी हो जाते हैं। मैंने भी तो कितने सपने देखे थे बचपन में। अच्छा? हाँ, कि सारी जिंदगी खुशी के साथ गुजारूंगा। तो क्या हुआ? तो क्या हुआ, तुमसे शादी हो गई। अरे ओहो बिट्टू, कब से बेल बजी, जा दरवाजा खोल। मम्मी, मुझे लगा कि आप दरवाजा खोल रही हो। दिखाई नहीं देता, मैं बाहर जाने की तैयारी में हूँ। हे भगवान, मेरी किस्मत में यही लिखा था क्या? दरवाजा खोल। मामा, हाँ ये ड्रेस ठीक लग रही है। बहुत सुंदर लग रही है। डैडी आ गए, डैडी आ गए, डैडी आ गए, डैडी आ गए, डैडी। मुझे एक बात बता, हर रोज मुझे देख के नाचने क्यों लगते हो तुम? बचपन से आदत है ना। अरे रोहन, आओ आओ बैठो। मामा, इसे चाय कॉफी देना। हाँ हाँ, ये सॉरी, आपकी झूठी चाय नहीं चाहिए मुझे। रितु, मैं तो ऑफिस जा रहा था, सोचा कि तुमसे मिलता चलूं। सॉरी रोहन, आज ना मैं जरा जल्दी में हूँ। मुझे बात बताओ, इतने सज धज के सुबह सुबह कहाँ जा रही हो तुम डार्लिंग? कितनी पार्टी में। क्या बात है रितु, आजकल तुम बहुत पार्टी अटेंड करने लगी हो। अरे तो क्या हुआ, उसकी कोई सोशल लाइफ है कि नहीं? अरे सासू माँ, लेकिन इस हफ्ते में तीसरी पार्टी में जा रही है ये। मैं तो पार्टी पे जाती हूँ ना, तुम्हारी रंभा की तरह शॉपिंग करने तो नहीं जाती। देखो रितु, तुम्हारा हर रोज पार्टी में जाना मुझे जरा भी पसंद नहीं है। हाँ देखो रोहन, मुझे भी तुम्हारा उस रंभा के साथ रहना बिल्कुल पसंद नहीं है। बाय। कमाल है, अपनी बीवियों पर मेरा जरा भी कंट्रोल नहीं है। नाय 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 मेरे दोस्त, तू फिक्र मत कर, आज ही मैं तुझे एक औरत से मिलवाता हूँ। नाय 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 मेरे दोस्त, अब मुझे एक औरत ना ही चाहिए। ये औरत नहीं है। हाँ, ये तो मनोवैज्ञानिक है, मिसेज मानसी मनमुटाव। थैंक गॉड। टुटुन, सबसे अच्छी बात तो यह है कि वो मिसेस है। हाँ, और तुझे गाइड भी करेंगी। हाय हाय हाय। हाय हाय हाय। अरे सिर्फ हाय हाय ही करेगा या इंट्रोडक्शन भी करेगा? Meet Mrs. Mansi Manmutav, the famous psychologist and womanologist. And meet Mr. Rohan Khanna, the famous womanizer. Junior officer. हाँ, लेकिन शेकन करने से तो आप सीनियर लगते हैं। वेल,
औरतों को शेकहैंड करने के मामले में बहुत सीनियर हूँ मैडम। रियली? वैसे इसकी 2 बीवियां हैं। मैंने तुझसे कितनी बार कहा है कि जब भी किसी खूबसूरत औरत से मेरा परिचय कराए तब मेरी बीवियों का जिक्र मत किया कर। मिस्टर रोहन, कोई प्रॉब्लम नहीं है। खूबसूरत औरतों को मर्दों की बीवियों से कोई प्रॉब्लम नहीं होती। आपकी 2 बीवियां हैं, इससे पता लगता है कि आप अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से कंट्रोल में रखते हैं। वेल, लाइफ को तो कंट्रोल में रखता हूँ लेकिन वाइफ को नहीं रख सकता। क्यों? ऐसी क्या बात है? इसकी बीवियां इसकी बात बिल्कुल नहीं मानती हैं। हाँ, एक लगातार शॉपिंग करती रहती है, दूसरी लगातार पार्टियां करती रहती है। इसका मतलब वो दोनों नॉर्मल हैं? नहीं, वो नॉर्मल है लेकिन ये बेचारा अब नॉर्मल होता जा रहा है ना। एक्चुअली बीवियों को कंट्रोल में रखने के 3 फॉर्मूले मैंने अभी अभी आपके बॉस को दिए हैं। अच्छा, मुझे भी बताओ ना क्या वो फॉर्मूले। ओके, फॉर्मूला नंबर 1 है बी असर्टिव। असर्टिव मतलब ये कि अगर आप नहीं चाहते कि आपकी बीवी फला फला काम करे तो साफ मना कर दो। नहीं मतलब नहीं, आपके तेवर से आपकी बीवी डर जानी चाहिए। लेकिन समझो, अगर बीवी नहीं मानी तो फॉर्मूला नंबर 2, सपने। बड़े बड़े सपने दिखाओ अपनी बीवी को, मैं तुम्हारे लिए ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। यू नो, औरतों को बड़े बड़े सपने दिखाने वाले मर्द बहुत पसंद आते हैं। वैसे तुम्हें कौन से सपने पसंद आते हैं मानसी? What? तुम्हारे हस्बैंड तुम्हें कौन से सपने दिखाते हैं मानसी? मेरे हस्बैंड मुझे कोई सपने नहीं दिखाते, मैं उन्हें सपने दिखाती हूँ। अरे तुम खुद ही एक सपना हो मानसी। लेकिन ये सारी बातें तो फॉर्मूला नंबर 3 में आती हैं। अच्छा, तो बताओ ना फॉर्मूला नंबर 3 है क्या? फॉर्मूला नंबर 3 है कि अगर तुम्हारी बीवी तब भी नहीं माने ना तो उसे इनसिक्योर कर दो। इनसिक्योर मतलब ये कि उसके दिल में ये डर बैठ जाना चाहिए कि उसका पति उसके हाथ से जा रहा है। अच्छा, लेकिन मानसी क्या ये फॉर्मूले वाकई वर्क करते हैं? अपने बॉस से पूछ के देख लो। बॉस, अरे मानसी जी आप यहाँ हैं? भाई मैं तो आपको कब से ढूंढ रहा हूँ। क्यों? शट अप। ये बताने के लिए कि आपने जो फॉर्मूला बताया ना, मैंने सारे के सारे मेरी वाइफ पे आजमाए और वो सब वर्क कर रहे हैं। क्या? हाँ। तो सर क्या हुआ वो जरा डिटेल में बताइए ना। अरे मेरी वाइफ अपनी मम्मी को, यानी कि मेरी सास को हमारे घर बुलाने वाली थी, एंड माय मदर इन लॉ, आई टेल यू। प्लीज डोंट टेल अस सर, बिकॉज ऑल मदर्स इन लॉ आर द सेम। और इसकी तो 2 है बेचारे की। सर आप सिर्फ ये बताइए कि आपने मानसी के फॉर्मूले किस तरह इस्तेमाल किए? फॉर्मूला नंबर 1, बी असर्टिव। मैंने डेलनास को कह दिया कि तुम अपनी मम्मी को हमारे घर नहीं बुलाओगी, मतलब नहीं बुलाओगी, मैं कुछ सुनना नहीं चाहता। तो वो बोली गो टू हेल। फिर मैंने स्ट्रेटेजी बदली। फिर मैंने उससे कहा कि देखो, तुम अगर तुम्हारी मम्मी को हमारे घर नहीं बुलाओगी तो मैं तुम्हें बाहर घुमाने ले जाऊंगा, पिक्चर दिखाने ले जाऊंगा, शॉपिंग पे ले जाऊंगा। समझ गया सर, सपने दिखाओ, फॉर्मूला नंबर 2, राइट? फिर क्या हुआ सर, मैडम मान गई? नहीं, वो फिर बोली गो टू हेल। ओह नो। फिर मैंने आखिरी फॉर्मूला यूज किया। मैंने उससे कह दिया कि अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं मेरी किसी गर्लफ्रेंड के साथ आउटडोर चला जाऊंगा। फिर वो थोड़ा रुक कर बोली गो टू हेल। नहीं, कम होम। कांग्रेट्स सर। मुबारक हो सर, मुबारक हो। अरे मुबारकबाद क्या दे रहा है? मुझे तो लगता है कि कम होम का मतलब शायद वही होगा। क्या क्या क्या? गो टू हेल। रिंगो। रोहन तुम आ गए? हाँ, क्यों? रोहन मैं सुबह शॉपिंग के लिए नहीं गई। क्या? That's great. You're so sweet, darling. अब जा रही हूँ। क्या? हाँ, तुमने सुबह मेरा मूड खराब कर दिया, इसलिए मैं अब जा रही हूँ। Oh no. What? No. पता है ऊपर जो सदानंदानी रहती है ना, वो मुझसे कह रही थी कि शॉपिंग मॉल में बहुत सारे नए नए ड्रेसेस आए हैं। अरे वो सदानंदानी गई जहन्नुम में। इस वक्त तुम शॉपिंग के लिए नहीं जाओगे। डू यू अंडरस्टैंड? रोहन तुम मुझसे इस तरह सख्ती से पेश नहीं आ सकते। आ सकता हूँ, क्योंकि मैं हर रोज तुम्हारा शॉपिंग मॉल जाकर पैसों का सत्यानाश करना बंद करना चाहता हूँ। मैं सत्यानाश करती हूँ, ठीक है? मैं अकेली नहीं करूंगी, हम दोनों जाके शॉपिंग मॉल में पैसों का सत्यानाश करेंगे, ठीक है? Shut up! बकवास बंद करो। क्या कर रहे हो रोहन? तुम मुझे डरा रहे हो?
मैं डरा नहीं रहा हूं, मैं दिखा रहा हूं कि मैं क्या कर सकता हूं। रोहन, रोहन तुम मुझे पट्टे से मारोगे? ऐसा मैंने कब कहा? नहीं देखो रोहन, देखो अगर तुम चाहते हो मैं शॉपिंग नहीं करूं, तुम्हें मेरी शॉपिंग से नफरत है, तो मैं शॉपिंग नहीं करूंगी बस। यस, तो अंदर जाकर मेरे लिए खाना लगाओ। सॉरी, रोहन तुमने मुझे मारा। अरे देखो गलती हो गई। मुझे तुम्हारी शक्ल नहीं देखनी, बात नहीं करनी मुझे तुमसे। तुम्हारी पहली बीवी पिकनिक पे जा सकती है, पार्टियां मना सकती है, मैं शॉपिंग नहीं कर सकती। मुझे पट्टे से अरे नहीं डालें। तीखी मिर्ची खा गया भैया, तीखी मिर्ची खा गया भैया। मीठा है। मीठा है? लाओ जरा हम भी देखें। ये देखो। मामा, मामा मैं जा रही हूँ। अगर रोहन का फोन आए तो उसे बताना नहीं कि मैं मिसेस आवारा के साथ पार्टी में गई हूँ। ओहो, उनका सरनेम आवरे है बेटा, आवारा नहीं। ओहो, लेकिन वो है ना एक नंबर की आवारा। तो फिर ऐसी औरतों के साथ क्यों जाती हो बेटा पार्टी में? पापा क्या करूँ, पिछले महीने उनका डिवोर्स हुआ ना। अरे तो क्या वो पार्टियों में खुशियां मनाने जाती है डिवोर्स की? अरे आपको क्या पड़ी है? वो कहाँ जा रही है, किसके साथ जा रही है, उसकी मर्जी है। आपको पता है उस पार्टी में ज्यादातर ऐसी औरतें आती है जिनके पति ने उनको छोड़ा या फिर उन्होंने अपने पति को छोड़ा है। काश तुम्हारी मम्मी भी जा सकती तुम्हारे साथ उस पार्टी में। ओह, उसके लिए मुझे आपको छोड़ना पड़ेगा। हाँ तो नेक काम में देर क्यों? क्योंकि मैं तुम्हें खुश नहीं देखना चाहती हूँ। दुष्ट तुम, बहुत दुष्ट। अरे बिट्टू बिट्टू हाजिर है, दरवाजा खोल रहा हूँ। गुड बॉय, गुड बॉय। डैडी आ गए, डैडी आ गए, डैडी आ गए। गॉड, ये अचानक क्या कैसे टपक पड़ा। कैसे हो बेटा, तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है? डैडी मैं भी अच्छा हूँ, मेरी पढ़ाई भी अच्छी चल रही है। बाय बाय, आज मेरे को बहुत सारा होमवर्क करना है। ओके, इसे बहुत सारा होमवर्क करने दो और मैं बहुत सारा खाना खाता हूँ। खाना तैयार है ना? अरे अचानक तुम यहाँ कैसे टपक पड़े खाना खाने आज? उसकी वो गई होगी गुल खिलाने। जी नहीं, रिंकू घर पे ही है, लेकिन मैंने कहा रिंकू से कि रिंकू आज मैं रिट्टू के यहाँ खाना खाने वाला हूँ, देखता हूँ तुम कैसे रोकती हो। रोहन एक काम करो, मैं तुम्हें कुछ पैसे देती हूँ, होटल में जाके खाना खाना। हाँ अरे इतने पैसों में तो पानी की बोतल भी नहीं आएगी। मतलब आज तुम मुझे यहाँ खाना नहीं खिलाओगी? नहीं डालेंगे, मुझे पार्टी में जाना है ना। पार्टी! आंखें बंद करो। रिट्टू, अरे आंखें खोलो। क्या? इसका मतलब है आज तुम फिर पार्टी में जाओगे? हाँ जाऊंगी। मतलब मेरी मर्जी के बगैर? मतलब मेरे मना करने के बावजूद? हाँ, लेकिन ये बेल्ट बार बार क्यों पटक रहा है, पैर वैर पे लग जाएगी। अरे कुछ नहीं होगा। रिटू तुम जाओ ना, तुम्हें देर हो रही है। एक मिनट, रिटू पार्टी में नहीं जाएगी। अरे रिट्टू पार्टी में जाएगी और जरूर जाएगी। बाय। रिटू रिटू देखो, मैं क्या कह रहा हूँ कि डार्लिंग मैं तुम्हें कल पार्टी में ले जाऊंगा। नहीं। मैं कल तुम्हें शॉपिंग पे भी ले जाऊंगा डार्लिंग। नहीं। अब कल पिक्चर भी दिखाऊंगा डार्लिंग। क्यों झूठे सपने दिखा रहे हो? उस रंभा के सामने तो तुम्हारी एक नहीं टिकती। ए, चुपचाप मेरे लिए खाना बनाओ, वरना क्या? वरना मैं किसी और के साथ डिनर पे जाऊंगा रिटू। जाओ जाओ, ये धमकी जाके रिंकू को देना, मुझे नहीं। अच्छा, हाँ। एक मिनट। मानसी जरा अंदर आओगी प्लीज? क्या बात है रोहन? हाय, जरा इनसे मिलो मानसी। ये है मेरी पुरानी वाइफ रिटू। हाय। रिटू, ये है मेरी नई गर्लफ्रेंड मानसी। मानसी, हमारा डिनर का प्रोग्राम फाइनल हो गया है। शुड वी गो? या चलो चलो जल्दी चलो। बाय रिटू। तुम यहाँ पे क्यों आई हो? आग में तेल डालने? ये आग तो तुमने खुद लगाई है।
मुझ पर क्यों इल्जाम लगा रही हो? मैंने कौन सी आग लगाई? हाँ, तो फिर रोहन इस तरह क्यों बिहेव कर रहा है? मतलब तुम्हारे साथ भी उसने वैसे ही बिहेव किया? मतलब कि पहले धमकी दी, फिर बेल्ट निकाला। करेक्ट। फिर क्या किया? फिर उसने मुझे कुछ सपने दिखाए। मुझे तो वो भी नहीं दिखा है। फिर उसने मुझे लड़की भी दिखाई। मानसी को? तुम्हें कैसे पता? मुझे कैसे नहीं पता होगा? आओ मैं तुम्हें दिखाती हूँ, आओ। रोहन, मैं तुम्हारे बारे में क्या बोलूं? तुम इतने कमाल के आदमी हो कि क्या बोलूं? तुम्हारी बॉडी, मैं क्या बोलूं? तुम्हारा नाक इतना कमाल है कि मैं क्या बोलूं? तुम्हारी शक्ल, मैं क्या बोलूं? और तुम्हारे बाल तो क्या बोलूं? पता है, तुम्हारे जैसे आदमी को ना यहाँ नहीं, यहाँ होना चाहिए। मानसी, फिर तो मुझे खड़ा होना पड़ेगा। तुम्हारे जोक्स तो मैं क्या बोलूं? इसी बात पे मैं एक जोक बोलूं? ओपो मानसी, पहले मैं बोलूं फिर तुम हंसो। तुम्हारे जोक इतने कमाल होते हैं ना कि मैं सोच के हंस देती हूँ। और अब ना और जोक्स नहीं सुनाना, मैं तो हंस के थक गई हूँ। रोहन, हम ऐसा करते हैं, कहीं बाहर घूमने चलते हैं? हाँ, एक्चुअली यहाँ बैठ के कुछ मजा नहीं आ रहा है। वो क्या है, प्राइवेसी नहीं है ना यहाँ, इसलिए चलो चलते हैं। चलो लेट्स गो। अरे के लिए नई सैंडल खरीदनी है क्या तुम्हें? खरीद लेना है। और जब तुम शॉपिंग के लिए जाओगी, तुम भी अपने लिए नए शूज खरीद लेना। हम चलते हैं। और बेल्ट भी तो बोल दो। ओके, इनके लिए अच्छी बेल्ट खरीद लेते हैं। बाय। तीखी मिर्ची खा गया भैया। तीखी मिर्ची खा गया भैया। हेलो, हाँ मुनमुन बोल। अरे मैं रिट्टू ही हूँ और रिंकू के घर से ही बोल रही हूँ। वो क्या है ना, वो मानसी ने हम लोगों को जोड़ दिया है। हाँ, तुम मानसी को जानती है? उसका पूरा नाम मानसी मनमुटाव है। क्या? मिस्टर मनमुटाव जी। मानसी आपकी बीवी है? बीवी नहीं जी, पति समझिए, पति। मतलब? जी मतलब ये जी कि जब से मेरी शादी हुई है जी, उसने मुझे इतना काबू कर रखा है, इतना मुट्ठी में रखा हुआ है जी कि उसका नाम सुनते ही हाथ कांपने लगते हैं जी। वो तो दिखाई दे रहा है। लेकिन आप मुझसे क्या चाहती हैं? आपसे कुछ नहीं चाहते, लेकिन हम आपको 3 फॉर्मूले देना चाहते हैं। हाँ, जी फॉर्मूले? कैसे फॉर्मूले? बीवी को कंट्रोल में रखने के फॉर्मूले। सच? क्या ऐसा हो सकता है? अरे मैं आपका एहसान ये जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। बताइए क्या है फॉर्मूले? फॉर्मूला नंबर 1, फॉर्मूला नंबर 2, फॉर्मूला नंबर 3। क्या बात है। लेकिन हमारी एक शर्त है। कैसी शर्त जी? आप ये किसी को नहीं बताएंगे कि ये फॉर्मूले हमने आपको बताए हैं। जी मैं तो क्या जी, मेरा पूरा खानदान किसी से नहीं बताएगा। दरअसल जी मैं बड़ा हैंड पैक्ड हस्बैंड हूँ। हाँ जी, शादी से पहले जी मेरा नाम मनमुराद था, लेकिन शादी के बाद मेरी बीवी ने कहा कि आपका नाम मनमुराद नहीं, मनमुटाव होना चाहिए। कोई बात नहीं, हम फिर से आपका नामकरण कर देते हैं। ओके, आज से आपका नाम मनजुटाव। क्या बात है, मनजुटाव। आप क्या सगी बहनें हैं? नहीं, हम सौतने हैं। वैसे जब भी हमारा हस्बैंड किसी तीसरी औरत के चक्कर में पड़ जाता है ना, हम बहनें बन जाती हैं। वेरी गुड। लेकिन अब आपका हस्बैंड कौन सी वो तीसरी औरत के चक्कर में पड़ गया? मानसी। क्या? अरे अब मैंने तो देखा ही नहीं कि दोनों सौतने यहीं बैठी हैं। तीसरी सौत का इंतजार कर रहे हैं। What do you mean? What do you mean? बच्ची, मानसी, तुम्हें कहीं लगा तो नहीं? ये क्या बदतमीजी है रिंकू? बदतमीजी? मैं बताती हूँ तुम्हें बदतमीजी। मेरी शॉपिंग के लिए तुम्हारे पास पैसे नहीं है और इस
चुड़ैल के साथ घूमने के लिए तुम्हारे पास पैसे कहाँ से आए? आसमान से? डोंगी कहीं के? बताओ बताओ, जब मैं पार्टी करने जाती हूँ तो तुम्हें मिर्ची लगती है और तुम इसके साथ गुलछर्रे उड़ा रहे हो, उसका क्या? अरे मानसी, ये क्या हो रहा है? तुमने तो कहा था कि ये दोनों इनसिक्योर हो जाएंगी, उल्टा मुझे इनसिक्योर कर रही हैं। वही तो हो रहा है। डार्लिंग, ऐसा करते हैं कहीं और चलते हैं। डार्लिंग की बच्ची, और कहीं क्यों, अपने घर चलो। मन्नू, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें कहा था ना घर में पड़े कपड़े धो। वो कपड़े तो मैं बाद में धोऊंगा, पहले तेरी तो धुलाई कर दूं। मन्नू, मन्नू, अरे औरों के घर में आग लगा रही हो, हस्बैंड्स को स्पॉइल करती हो, चलती हो। अरे मन्नू, मुझे क्यों मार रहे हो यार? सर, आप बीच में से हट जाएं, मैं इसे पूरी तरह से काबू करना चाहता हूँ। What the hell are you talking? हमारी जिंदगी को नरक बना के what the hell कर रही हो? हाँ, ये मन्नू मन्नू लगा लगा जोर से। और ना करना, चुपचाप मेरे साथ चलो, वरना मैं किसी और के साथ चला जाऊंगा। जाओ जाओ, जहाँ जाना है जाओ। इस उम्र में तुम्हें कोई घास नहीं डालने वाला। इस उम्र में मुझे एक नहीं बल्कि दो घास डालने वाली है। अच्छा, कौन है वो दो? वो दोनों हैं रीतू एंड रिंकू। क्या कहा? सर, अगर आपने इसे नहीं छोड़ा ना तो मैं इन दोनों को लेकर चला जाऊंगा। अरे उससे पहले मैं तुम्हारा गला नहीं दबा। रोहन छोड़ो, वो तो फॉर्मूला नंबर 3 इस्तेमाल कर रहा था। अरे शोर मचा है अब गली